जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन यानी घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आज मैं आपको हरितालिका तीज के व्रत पूजन का शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आइए जानते हैं। हरितालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस बार हरितालिका तीज का व्रत 26 अगस्त दिन मंगलवार 2025 को मनाया जाएगा। इस व्रत में भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का पूरी विधि विधान, नियम और निष्ठा से इस व्रत का पूजन किया जाता है। इस व्रत को भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की बालू की नई प्रतिमा बना करके उनका विधिवत पूजन किया जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु और अपने सुखी जीवन की प्राप्ति के लिए करती है और कुंवारी कन्याएं भी मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती है। इस व्रत में दिन और रात्रि दोनों समय अन्न और जल का सेवन नहीं किया जाता। शाम के समय पूजन होने के बाद रात्रि जागरण कर, भजन कीर्तन कर अगले दिन सुबह माता और भगवान को हलवे का भोग लगाकर फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। इस व्रत करने वाले को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी या घर के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन पूरे ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए अपने मन में ना ही कोई दिलाना है, न मिलाना है और न ही किसी को बुरा भला कहना है। हरितालिका तीज का व्रत करने के लिए आप संकल्प ले लें। अपने हाथ में जल लेकर के भगवान की समक्ष या घर में अपने कुल देवी देवताओं के नज़दीक ही जाकर के संकल्प ले कि हे माता पार्वती, हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं आपके हरितालिका तीज का व्रत पूजन करने जा रही हूँ। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें और दिन भर अन्न जल का सेवन न करें और शाम के वक्त भगवान का पूरी विधि विधान के साथ पूजन करें। भगवान भोलेनाथ को उनका जल से अभिषेक करें, उनको पंचामृत चढ़ाए, उनको अक्षत, फूल, धूप, चंदन, बिल्व पत्र भगवान को चढ़ाए। बिल्व पत्र में अगर राम का नाम लिख ले तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। फिर भगवान को धूप और दीप दिखाए। माता पार्वती को अक्षत, चंदन, फूल और समस्त श्रृंगार की वस्तुएं, वस्त्र, आभूषण माता को अर्पित करे या फिर माता को धूप दीप दिखाए। उसके बाद कथा करे तथा करने के बाद फिर आरती करे। इस व्रत से व्रत पूरे नियम और निष्ठा से करे, कलशोपचार पूजन करे। भगवान का फिर अगले दिन सुबह उठ करके ब्राह्मणों को दान दे, दक्षिणा दे, उनको भोजन कराए और फिर अपने व्रत का समय के हिसाब से माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और गणेश भगवान का पूजन करें। इस समय में तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव कहलाते हैं। वहीं सभी समस्याओं को, सभी बाधाओं को दूर कर देते हैं और अपने भक्तों पर अपना कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखते हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं।